बादाम खाएगा? कहाँ खाइए? अब्बा जी कह रहे थे ईरान चाहिए 200 रुपए में बुरे समय। क्या हुआ है तुझे? मैं घर जा रहा हूँ। जरा शेखी है ना तेरी। किस बात की? जरा तू सूद दर सूद के सवाल निकाल लेता है ना जल्दी से, इसलिए। ये बात नहीं है। कल मैं नीचे की दुकान पर अभी तो एक बाबू सौदा खरीद रहा था। पूछने लगा गरम मसाला कैसे मियाँ जी? अब्बा जी ने 8 रुपया सेर बताया। बोला और किस तरह छटा? मुझे हंसी आ गई। बेचारे को इतना भी पता नहीं क्या ठाने से टांग हुआ आपकी। तुझे जो पता है। अच्छा मैं चलूं। आज इतनी जल्दी क्यों है तुझे? बस है। तुझे हुआ क्या है हबीब? वहाँ क्या है? पतंग है। फिर पतंग तो हमेशा होते हैं इन दिनों में। मैं चलता हूँ। बात क्या है? पीछे ना पड़ जाएगा मेरे। कल बसंतर मेरे पास एक भी पतंग नहीं, और जो डोर मैंने काठी मार मार कर इकट्ठी की है वो इसमें बहुत गांठी है। बस कितने में आएगा सारा सामान? 10 रुपए होना तो डोर भी आए, गुड्डे भी आए और चरही भी। तू चाचा जी से क्यों नहीं मांगता? इनकी दुकान थोड़ी चलती है तेरे अब्बा जी की तरह। वो तो पहली को तनख्वाह लाते हैं और 10वीं को खत्म। हाय कितना दर्द है अपने अब्बा जी का। और जो स्कूल में रोक जाता है तेरे अब्बा जी का वो? मैं चलता हूँ। और अगर मैं तुझे 10 रुपए ला दूं फिर तो जो चाहेगी करूँगा। वादा? हाँ, एक तरह का पक्का। तू बता तो सही। जब तू बड़ा होकर डॉक्टर बन जाएगा तो मुझसे शादी करना। वादा? मुझसे शादी करना हबीब है? वादा? देखो पैसे मिल गए हैं। अब क्यों रोते हो? ये लो हबीब। मुझे शादी से बहुत डर लगता है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता मुमती। ये पैसे ले लो। मैं शादी करूंगा ही नहीं। उठा लो अपने पैसे।
मैं मगरिब की नमाज पढ़ाऊं, फिर तसल्ली से बात करेंगे। चाहे आप तसल्ली से बात कर लें या अभी जवाब दे लें, मैं हबीब से शादी नहीं कर सकती। बस। हबीब में क्या नक्स है? FRCS किया है लड़के ने। आपके भतीजे में तो कोई नक्स नहीं है जी। हबीब से मुझे शादी ही नहीं करवानी। मुझे डर लगता है शादी से। पागल हुई। वो लोग मॉडर्न हो गए हैं अब्बा जी। 7 साल रहा है विलायत में हबीब। उसे चाहिए कि अब कोई फॉरेन लड़की ब्याहे। यहाँ की कोई लड़की अब उसके पैटर्न में फिट नहीं आ सकती। मेरी बेटी ने भी BA किया है, कोई अनपढ़ नहीं। 100 बातों की एक बात अब्बा जी, मैं हबीब से शादी ही नहीं चाहती। भाई हुआ क्या है? कुछ नहीं अब्बा जी, उसके मेरे सितारे नहीं मिलते। तेरे चचा को बहुत रंज होगा बेटी। अब देखे ना अब्बा जी, अब अभी अफसोस करना बहुत अच्छा है। बाद में जो चचा जान को तकलीफ होगी वो। अभी मैं हबीब से मिल आया हूँ, ऐसा तो नहीं लगता बड़े इत्तेफाक से मिला। पता भी नहीं चला कि ये 7 साल लंदन में आया है। अक्लमंद है, मुताबिकत कर ली होगी आपसे 1 घंटे 2 घंटे के लिए। तुम किस तरह सोचने लगी हो ममती? या तो आप मुझसे पूछते नहीं, अब अगर पूछ लिया है तो एहतराम करें मेरी राय का। अच्छा फिर बात करेंगे रात में। कोई बात नहीं अब्बा जी, मुझे शादी से डर लगता है। मैं हबीब से कभी शादी ना करूं, चाहे मर जाऊं, फिर भी ना करूं। बहन जी, अपना तो वक्त है अब जाने का। बस मुमताज की फिक्र है। मुमताज की फिक्र करे आपके दुश्मन। खैरी मेरी, आप गोद में नवासा खिलाएंगे, उसकी खुशियां देखेंगे। अच्छा। बादाम रोगन का तो आप नागा ही ना करें भाई जी। 2 चमची सुबह, 2 चमची रात को दूध में मिलाकर। खमीरा भी खाएं बाकायदगी से। खैर सल्ला है, बीमारी शुमारी तो इंसान के साथ है। तुम बड़ी दलेर हो जुबैदा बहन। बड़ी दलेरी से बचपन में यतीमी काटी, जवानी में देवगी का मुकाबला किया। मैं तो सारी उम्र नाशुक्र गुजारी में काट कर ही चल दूंगा। देखें भाई जी, हाँ, ना तो आदमी लड़ सकता है मुकद्दर के साथ, ना उसकी रसाई है अल्लाह सच्चे तक कि वो दूर तो बात साफ साफ कर सके। जब पहुंच ही ना हो, जब आदमी किसी जोगा ही ना हो, तो चुपचाप राजी व रजा क्यों ना रहे। सलाम जुबैदा खाला। जीती रहो बेटी, जीती रहो। ले, इसने भी मुंह उतारा हुआ है। भाई जी, आप इसका तो ख्याल करें। इसी का तो ख्याल है, और मुझे अपना ख्याल कर रहा है इस मौके पर। दवाई पी लीजिए। मुझे इजाजत दें भाई जी। बुरा हाल है शहर का, जलूस पर जलूस। पता नहीं ये हिंदू मुस्लिम फसाद कब खत्म हो। अच्छा जुबैदा, मेहरबानी से गोली बम में भी आ जाती है। वो तेरे हमसाए चले गए? वो तो अब अमृतसर भी पहुंच चुके होंगे खैरियत से। अच्छा भाई सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटी सलाम। जी जी, दवाई पी लीजिए। अच्छा बेटी। क्या हुआ? क्या हुआ हबीब? क्या हुआ? मुंबई जरा पट्टी बांधनी पड़ेगी। क्या हुआ? हुआ क्या हबीब? क्या हुआ? पता नहीं, मैं कार से उतर रहा था। हाँ? मेरी तो समझ में नहीं आया
गोली लगी है कहीं से आकर। तुम क्यों रोज आ जाते हो यहाँ पर? यहाँ तो हर रोज कोई ना कोई वाकया होता रहता है। पगली, हर रोज थोड़ी गोली लगती है। कल से तू ना आना हबीब, तू ना आना। तू पट्टी बांध जल्दी से। जेल रोड से यहाँ तक बहुत फासला है, बहुत फासला है। चाचा जी, अब्बा जी तो मुझे जीने नहीं देंगे। वो तो खुद आ रहे थे आपके पास। देखो, गोली अंदर तो नहीं रह गई। देखो तो सही जरा। फिक्र करने की इतनी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम पट्टी बांध दो जल्दी से। अल्लाह। जुबैदा आई थी हबीब, अपने मुंह से जिक्र करते हुए अच्छा नहीं लगता। मैं आपकी मुश्किल समझता हूँ चाचा जी। तुम हालात देख लो क्या है, रोज कहीं न कहीं आग लगती है, चथे फिरते रहते हैं गलियों में। अब तो वैसे तो अल्लाह मालिक है, लेकिन पता नहीं ये बीमारी मुझे मोहलत भी देगी या नहीं। बीमारी तो सेहत का जरूरी हिस्सा है चाचा जी, ये बात तो छोड़ें आप। देखो ना हबीब, वैसे भी जुबैदा का माल है। अब अगर वो सादगी से मुमताज को ब्याह ले जाए तो मेरे फिक्र आधे हो जाए। हालात ठीक होने पर ब्याह करें तो उनकी मर्जी, कौन जाने तब तक मैं रहूं ना रहूं। बात यह है हबीब कि मैं अपने मुंह से जुबैदा को कहते हुए हिचकिचाता हूं। वो पहले बड़े बेटे की शादी करना चाहती है। हबीब, हबीब। जी चाचा जी। अगर तुम अपने तौर पर जुबैदा को मजबूर करो, मेरी सेहत का हवाला देकर उसे मजबूर करो, तो शायद वो मान जाए। मुमताज की उम्र भी काफी हो चली है। मैं कल ही चला जाऊंगा जी, आप फिक्र ना करें चाचा जी। फिर
जुबैदा आई थी मुमताज। आप फिर दुकान पे चले हैं अब्बा जी? तो फिर मैं घर बैठकर क्या करूं सारा दिन, यूं भी दिन नहीं गुजरता। हाँ। तो बेटे, कभी कभी अपने ससुराल चली जाया कर। जुबैदा बहुत गिला कर रही थी। उनका गिला भी बजा है अब्बा जी, पर तू कभी बैठकर सोच तो सही, उसका भी तो जवान जहान बेटा फौत हो गया है। वो कितने हौसले से तुझे मिलने आती है। वो बहुत दिलेर हैं जी। मैं पता नहीं क्या हूँ। कहे तो मैं तुझे साथ ले जाऊंगा। वहाँ किसके पास जाऊंगी? जिसके साथ रिश्ता था वो तो रहा नहीं। मुझे रिश्ता निभाने नहीं आते अब्बा जी। या रिश्ता होता है या नहीं होता। रिश्ता ना हो तो निभाना बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर के लिए बेटी, तेरे जेठ की मेहंदी है हफ्ते के रोज। बात ये है कि तू शादी पर ना जाइयो, सिर्फ वो मेहंदी पर जरा की जरा जाकर मुबारकबाद दे आना है। जुबैदा खुश हो जाएगी। अच्छा जी। अच्छा। सारी उम्र न जुबैदा बैठी रहेगी यहाँ, न मैं तेरा साथ दूंगा। वैसे मेरा ख्याल है हम दोनों को प्यार है तुझसे, अपने अपने रंग का। ठीक है जी, चली जाऊंगी। अच्छा, तो कुछ मंगवाना तो नहीं बाजार से? कुछ नहीं। अच्छा। मुमताज, ममती वो हबीब आया हुआ है लंदन से। अगर तू माने तो किसी दिन जेल और चलकर उसे मुबारकबाद दे आए। किस बात की? उसके वतन वापस आने की, बीवी बच्चों की। आप होंगे किसी दिन। आखिर वो तेरा चचाजाद भाई है, तेरा भी तो फर्ज है। पता नहीं। हाँ? मैं शायद किसी से मिलना नहीं चाहती। देख बेटे, हर आदमी के दो हिस्से हैं। तू तो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, मैं तो बस वो तजर्बे की बिना पर बात कर रहा हूं। आदमी का एक हिस्सा अंदर है, दूसरा हिस्सा जिस्म है। जिस्म के जितने फर्ज हैं उनका ताल्लुक माशरे से है। जीते जी न जिस्म छूटता है न उसके फर्ज। दिल पर क्या गुजरती है, दिल क्या सोचता है, दिल क्या चाहता है, क्यों चाहता है, ना इसके मुतालिक मुआशरा सोचता है ना जिस्म। तू तो बहुत ज़हीन है। जरा सा सोच ले तो बहुत सी आसानियां हो सकती हैं तुझे फर्ज की अदायगी में। अच्छा, कोशिश करूंगी। शाबाश। देख, मेरा खाना नीचे भिजवा दीजिए दुकान पर, हैं? अभी मैं जरा अनारकली जा रहा हूं।
कौन है? मैं हूँ हबीब। इसके साथ मुमताज। मुमताज, ये मेरी बीवी इलेन है। हमने इसका इस्लामी नाम मुसर्रत रखा हुआ है। इलेन, दिस इज माय कजन मुमताज। प्लीज टू मीट यू। बहुत खुश नसीब हैं जी आप। उर्दू समझती है ना? थोड़ी थोड़ी। ये हमारे घर का सबसे अच्छा बैचलर है। मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ। इलेन अपने मुल्क की बहुत ही मशहूर रेडियोलॉजिस्ट है। नो लीव इट हबीब। आंटी मैं ये पतंग ले सकता हूँ? हाँ जरूर दो। गो बाय दिस स्टेयर्स बॉय। ऊपर छत है, वहां जाकर उड़ाओ गुड्डे। शाबाश। कम ऑन। तुम्हारे अब्बा लुक एट दोस पिजन्स। वही गुड्डे उड़ाए करते। कम। There's everything. पाकिस्तान पसंद आया ये? बहुत। सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद आई? हबीब, I think the baby is not well. Yes, I think so too, honey. Please check her yourself. Go on. उधर सामने मेरा कमरा है। लेफ्ट साइड गुसल खाना है, बाथरूम। थैंक यू। Yes? Is the roof all right? Oh, it's absolutely safe, honey. Don't you worry about it. तुम्हारे शौहर की खबर सुनी थी लंदन में। बहुत अफसोस हुआ। क्या बीमारी थी उन्हें? खुदकुशी कर ली थी, थक कर। क्या? लेकिन क्यों? दरअसल वो से मोहब्बत थी किसी और से, और खाला जुबैदा ने जबरदस्ती उसकी शादी मुझसे कर दी। उसने समझौता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका दिल नहीं लगता था, न मेरे साथ न इस दुनिया के साथ। और तुम मोदी, तुमने कैसे गुजारा कर लिया? बस हो गया। गुजारे का क्या है, सूरज उतरने का इंतजार करते रहो तो एक ना एक वक्त सूरज गुरूब हो ही जाता है ना। बच्चा कहाँ है? यू हैव ए सन, हैवंट यू? वो दादी के साथ हिला हुआ है। मैं समझा नहीं मोंटी। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास नहीं रहता? अगर मैं सिद्दीक को अपने साथ ले आती तो शायद खाला जुबैदा भी मर जाती। वैसे भी वो खुश है, आ जाता कभी कभी मुझसे मिलने। मुमताज, मोंटी, व्हाट्स ऑल दिस? क्या? यही सब कुछ? ये तुम किस किस्म की जिंदगी गुजार रही हो? जिस्म को सब कुछ मिल जाता है, खाना, कपड़ा, छत, और क्या चाहिए? और खुशी, जीने के आंसू, हिम्मत, हौसला। ये सब अंदर की बात है, इसका ताल्लुक किसी से नहीं। इसका
तुम कुछ खाओगे नहीं अभी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। इलेन याद आ रही? मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं मुमताज कि मुझे इलेन याद नहीं आती। मैं सिर्फ गिल्ट का शिकार हूं। इलेन ने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी थी। उसने लंदन में से आम आदमी के साथ मोहब्बत करने की जुर्रत की थी। वो अपने वतन को, अपने अजीज व अकारब को, अपने कल्चर को छोड़कर आई थी मेरे पास। तुम्हें इतनी सारी कुर्बानियों का पास रखना चाहिए था अभी। तुम कभी नहीं समझोगी। जिस स्लेट पर पहले इतना कुछ लिखा हो, इतने सारे नाम हैं, वहां अपना नाम लिखकर क्या करूंगी? मुझे तुमसे मोहब्बत है मुमताज। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की कभी समझ नहीं आई। कैसी मोहब्बत है ये, जो कुर्ब को फिराक में और फिराक को वसल की शक्ल देती रहती है? कैसी मोहब्बत है ये हबीब, जिसके पतवारों पर गैरों के नाम लिखे? ये सब क्या है? किस कदर ढोंग है, कितनी सच्चाई है। सब ठीक हो जाएगा मुमती, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कुछ ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। न तुम्हारे करीब चैन मिलेगा और न तुमसे दूर रहकर। बस सारी उम्र यूं ही निकलेगी, जैसे समंदर पर रहकर आदमी पानी को तरसे। फिर तुम्हें अपना बेटा याद नहीं आता मुमताज? आता है, बहुत याद आता है, लेकिन पता नहीं, मैंने आज तक किसी से तुम जैसी मोहब्बत नहीं की है। मेरे दिल में सिवाय तुम्हारे किसी की गुंजाइश नहीं। मैं चाहती हूँ तुम्हारे दिल पर मेरे नाम का ताला हो, तुम्हारी सोचों पर मेरे ख्यालात के बादल छाए रहे। तुम जिधर जाओ, जिधर देखो, मैं साथ रहूं, क्योंकि मैं हर वक्त, हर लम्हे इस कर्बनाक लज्जत में बंद रहती हूँ। मैं तुम्हारे सिवा कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। और जब मैं सोचती हूँ कि तुम मेरे अलावा भी कुछ सोच सकते हो हबीब, तो मैं देखो मुमती, दाऊद कितना बड़ा हो गया। इलेन ने सर्विस ज्वाइन कर लिया ना दोबारा। अच्छा है, अच्छा है। लेकिन मुझे चंद हफ्तों के लिए लंदन जाना पड़ेगा। क्यों? दाऊद के टॉन्सिल्स का ऑपरेशन। अच्छा, अच्छा, तो मैं चलूँ अभी? कहाँ जा रही? अभी कुछ नहीं बिगड़ा हबीब। अभी इलेन सिर्फ नाराज होकर आई है। तुम उन्हें तुमसे मना सकते हो, वापस पाकिस्तान ला सकते हो। तुम्हारे बच्चे हैं,
तुम उनके साथ खुश रह सकते हो। तुम्हारा भी तो बच्चा है। मैं सिर्फ औरत हूँ, माँ नहीं हूँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम्हारे बीवी बच्चे लंदन में। मैं इलेन को तलाक देने वाला हूँ मुमताज। वो और मैं, अगर तुम दरमियान में ना भी आती तो भी हम इकट्ठे नहीं रह सकते थे। कल्चर और मजहब का फर्क इतनी आसानी से नहीं पाटा जा सकता, खासकर जब रंग भी मुख्तलिफ हो। मैं न तुम्हें इल्जाम दे रही हूँ हबीब, न तुम्हें इल्जाम से बरी कर रही हूँ। मुश्किल ये है कि मैं रिश्ते निभाना नहीं जानती। तुम मेरे हो सकते हो या मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ हबीब। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। शेयर करने का मसला नहीं है मुमती, शेयर करने का मसला नहीं है। मेरे दाऊद के टॉन्सिल्स का ऑपरेशन है, मैं डॉक्टर हूं, मैं उसे अच्छी तरह से अटेंड कर सकता हूँ। दैट्स ऑल। करो ना। आज टॉन्सिल से, कल कुछ और हो जाएगा। मुमती, सब ठीक हो जाएगा। इलेन को कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा जरूर। हम हंसी खुशी रहेंगे। हम कभी हंसी खुशी नहीं रह सकते। क्यों? इसलिए कि हम इंसान हैं और ये दुनिया है, परियों का जजीरा नहीं है। मैं 3 माह के बाद लौट आऊंगा। मुझे सिर्फ 3 माह की मोहलत दे दो मुमती, सिर्फ 3 माह की। मैं लौट आऊंगा। डॉक्टर साहब, मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई है और मैं कल 1 महीने के लिए शेखुपुरा जा रही हूँ। सर, ये कॉफ़ी आपके लिए। कोई खास काम? जी नहीं, कोई ख़ास काम नहीं है। मेरी अम्मी ने आंख बनवानी है, उन्हें लेके साहिवाल जाना है। वो तो ठीक है, लेकिन आप लाहौर में डॉक्टर मिर्जा को क्यों नहीं दिखा लेती? सर, वो मेरी अम्मी है ना, वो साहिवाल में एतमाद रखती हैं। हाँ, फिर तो मजबूरी है। अगर आप कहें तो मैं ना जाऊं जी, तार दे देती हूँ घर। नहीं नहीं, यू मस्ट गो, यू मस्ट। सर, मुझे पर्सनल बातें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको लुक आफ्टर करने वाला कोई होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए। वैसे तो सारे अस्पताल वाले। डॉक्टर साहब, आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं एक सवाल पूछने की गुस्ताखी करूं तो? नहीं नहीं नहीं, पूछो पूछो। सर, कोई औरत आपको अच्छी नहीं लगी इलेन साहबा के बाद? तुम्हें इलेन के बारे में किसने बताया? सबको पता है सर। और जो कुछ अब मैं तुम्हें बताऊंगा वो भी तुम सबको बता दोगी? नहीं सर। थी एक। कौन सर? मेरी कजन थी। मैं उससे शादी के चक्कर में कई बरस रहा, फिर मैं, तुम नहीं समझ सकोगे। मैं समझ रही हूँ सर। इस चक्कर से तंग आकर मैंने इलेन से शादी कर ली। इसी चक्कर में गिरफ्तार होकर मैं लंदन गया इलेन को तलाक देने। मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी, सिर्फ मुझे लंदन में 3 बरस लग गए।
हालांकि मैंने वादा किया था कि मैं 3 माह बाद लौट आऊंगा। आपने उनसे कोई वादा किया था? अपनी कजिन से? पहले दाऊद के टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ, फिर एलेन बीमार पड़ गई, फिर छोटे बच्चे को अस्थमा के अटैक्स होने लगे। सर, आपने उन्हें अपने हालात से आगाह कर दिया होता तो। वो समझती थी कि मैं इलेन की खातिर लंदन में रह गया हूं, हालांकि मेरा इलेन से कोई ताल्लुक ना था। इन 3 सालों में वो मुझे जब भी मिली अपने मौजूदा शौहर की मौजूदगी में मिली। इलेन से अब्बा ने शादी कर ली डॉक्टर साहब? उसने भी शादी कर ली जिसकी खातिर मैंने इलेन को छोड़ा था। बड़ी बेवफा निकली। आई एम सॉरी सर। पता नहीं वो कुछ समझ नहीं सकी कि वो बेवफा निकली। आज तो उन्हें अफसोस होता होगा। क्यों? आज वो मुल्क के नामवर डॉक्टर की बीवी होती है। वो मुल्क के बहुत ही बड़े ताजिर की बीवी है आज। आई एम सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। जो लोग अपने ख्वाहिश को सरंजाम देने में लगे रहते हैं उनका यही असर होता है। डॉक्टर साहब, आप अकेला रहते हुए थक जाए और आप इसे मेरी ज्यादती ना समझे तो। मैं इसे तुम्हारी इनायत समझूंगा। मैं कल बात दे दूं जी? नहीं, यू मस्ट गो। साहिबाल से वापसी पर सही। मैं अब और तन्हा नहीं रहना चाहता। मैं बहुत तन्हा नहीं रह सकता। कम इन। मैं जल्द लौट आऊंगी डॉक्टर साहब। अच्छी है। कौन अम्मी? अच्छी जगह अस्पताल बनाया है बेटे। ये मेरे सगे चचाजाद भाई हैं। क्या हाल है बेटे? ठीक हो? खुश हो? अच्छे भाई हैं आपके, हमें तो कोई मिला ही नहीं आपने। हबीब, तुम्हारा भी कभी जी ना किया मिलने को? और क्या हो रहा है आजकल? जी मैं मेडिकल में हूँ, सेकंड ईयर। बेटे दैट्स वंडरफुल। शाबाश। जरा बैग ले आओ मेरी कार से। अच्छा। तुम्हें तो मालूम होगा कि मैंने यहाँ क्लिनिक खोल रखा। मालूम था। फिर मेरा ख्याल था तुम मुझसे मिलने आओगे। अपनों के लिए भी वक्त नहीं मिलता मुमती। मैंने सुना था इलेन ने दूसरी शादी कर ली। हाँ, बच्चे उसके पास हैं? सब तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होते मुमती कि साथ ही छूट जाए और बच्चे साथ रहें। शाबाश। अंकल, मेरे गले में बड़ी तकलीफ रहती है। मैं आपको कंसल्ट करना चाहता था कि क्या वजह है। टॉन्सिल्स तो नहीं? नहीं, मैं तो समझता हूँ मामूली बात है। अम्मी खामखा फिक्र करती रहती। नहीं, फिक्र करना चाहिए। बेटे देखो, ये कॉरिडोर के लेफ्ट हैंड पर सिस्टर्स रूम है। वहां से सिस्टर फिरोजा को बुला लो। मैं तुम्हें अभी एग्जामिन कर लेता हूँ। इधर? हाँ। अच्छा। और देखो बेटे जी। अगर सिस्टर फिरोजा ना हो तो सिस्टर मरियम को बुला लाना। अच्छा। थैंक यू। बुखार रहता है इसे। ठीक हो जाएगा। सेहतमंद लड़का है, फिक्र की कोई बात नहीं। रात को कभी कभी खांसने भी लगता है। टॉन्सिल्स हो तो
बुखार भी रहता है और खांसी भी आती है। मुमताज, बीमारी सेहत की अलामत है। बीमारी ना हो तो इम्यूनिटी नहीं बनती। तुम सदीक के बारे में उस वक्त फिक्र करना जब मैं कहूंगा। मुझे सदीक का फिक्र नहीं। फिर मुमती, तुम इस शहर में रहते हो और इतनी दूर हो, इसका कम दुख है मुझे। एक ही शहर में रहते हुए इतने फासले। तुम लंदन में होते तो कोई और बात थी। ये तो कहर है। मुमती, अगर मैं ये शहर छोड़ जाऊं तो क्या ये तकलीफ कम हो सकती है? हो सकती है। तायम्मा, अब इजाजत दे हम लोगों को। आप भी साथ चलिए ना। तुम सब साथ हो, चले जाओ। घर में भी कोई होना चाहिए। सईदा बेटे, वो जरा फ्लू से उठे, उनका ख्याल रखना। गोलियां साथ लेती जाना, वो चीनी नहीं पीते। जाओ, देर हो रही है। दा हाफिज। कौन है? कौन है भाई? मैं हूं हबीब। हबीब, 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 कब आए हबीब लंदन से? कितनी खुशी की बात है। आज सिद्दीक की शादी और तुम आ गए। हाँ, मैंने रास्ते में बारात को क्रॉस किया था। तुम साथ नहीं गई मुमताज। सब कुछ बदल गया है हबीब। सारी रस्में, रिवाज, वक्त। अब बारातें बड़े बूढ़ों को साथ नहीं ले जाती। कह देते हैं ले जाना नहीं चाहती। बैठ जाओ। क्या हाल है? ठीक हूँ। बच्चे
बड़े हो गए होंगे अब तो। इलेन के बच्चे जवान हो गए हैं, फिरोजा की बच्चियां छोटी हैं अभी। हाँ, फिरोजा, देखा था उसे तुम्हारी क्लिनिक में, अच्छी, अब भी अच्छी। हाँ, तुम भी साथ चली जाती मुमताज। पता नहीं चलता अभी वक्त तो, कब क्या करना है, कब बोलना है, कब खामोश रहना है। सब रिवाज बदल गए, ताकि मोहब्बत के आदाब भी बदल गए। मोहब्बत के भी कुछ आदाब होते हैं मुमती। याद है तुम्हें हमारे जमाने में जिससे मोहब्बत की जाती थी उसके दिल पर पहरा होता था, उसके जज्बात पर छाए रहने को जी चाहता था। जिस्म चाहे कहीं रहता, किसी और का होके रहता, लेकिन दिल, सोच, रूह, मोहब्बत दिन तीनों से की जाती थी ना। और अब मुमती, अब ये लोग ना दिल को किसी के लिए सैंत कर रखते हैं, ना जिस्म को। अच्छा है, मैं बुरा नहीं कहती। हमारे जमाने में हबीब, तुम्हें याद है, हमारी तरह कोई कोई चाहता था, और अब हमारी तरह तन मन धन से कोई कोई चाहता है। फिरोजा कैसी है? अच्छी नर्स है, अच्छी बीवी है। अच्छा है। लंबा साथ हो तो औरत में यही तो खूबियां होनी चाहिए। हबीब, हबीब, क्या सिद्दीक का सितारा मिल जाएगा अपनी दुल्हन से, है? उसे अपनी होने वाली दुल्हन से मोहब्बत है मुमती। मोहब्बत हो ना हो, सितारे मिलने चाहिए, वरना सारी उम्र भटकते गुजर जाती है। हबीब, खुश हो तुम? बताओ हबीब, खुश हो? मेरी उम्र कुछ ज्यादा तो नहीं है हबीब, पर जिस्म पर सालों का कुछ ज्यादा ही बोझ पड़ गया है। सब आजाद जवाब देते जाते हैं। कैसे आए हो अभी? क्या बात?